जरा एक और बड़ी खबर भी बताती है और बात सरहद के पास के इलाके की बताती है, क्योंकि कल सरहद पर काफी चहल पहल थी, क्योंकि दोनों तरफ से कमांडर्स आमने सामने थे और तकरीबन 12 घंटे से ज्यादा वक्त तक एक कमरे में बैठकर मसले का हल निकालने की कोशिश कर रहे थे। यानी मामला चीन का था, लद्दाख वाला मामला था, जहां पर एक बार फिर फौजी कमांडर्स ने कल 14th राउंड की बातचीत जो है वो कल हुई है। कॉप कमांडर लेवल की बातचीत हुई है भारत और चीन के बीच में। इससे पहले 13 हो गई थी। कल 14th राउंड जो है वो 14th राउंड मुकम्मल हुआ है। चुशूल मोल्डो के मकाम पर यह मीटिंग हुई है और दोनों तरफैन के बीच में मुज़ाकरात को और आगे बढ़ाने के लिए हामी भरी गई है। सुबह 9:30 बजे के आसपास मीटिंग चुशूल मोल्डो के मकाम पर शुरू हुई और रात 10:30 बजे जो हमारे जराया हमें बता रहे हैं डिफेंस से, जो लोगों का जिन लोगों की इस पर गिरफ्त है, नजर है, वो बता रहे हैं कि रात 10:30 बजे दोनों कॉप कमांडर और उनकी टीम जो है वो बाहर आई और लगातार वो मैराथन अंदर करती रही कि जो फ्रिक्शन पॉइंट्स है और डिसएंगेजमेंट का जो फॉर्मूला है इसको किस तरीके से मजीद आगे बढ़ाया जाए। और इस बार जो भारत की तरफ से जो 14th कॉप चीफ है सेन गुप्ता साहब, वो इसकी सरबराही कर रहे थे, क्योंकि इससे पहले 13 राउंड जो हुए थे उसके लिए अलग कमांडर थे जिनको तबादला हो गया था और ये 14th राउंड जो थे वो सेन गुप्ता को सौंप दिया गया था। और माना जा रहा है कि तकरीबन 12 घंटे की मशक्कत के बाद 3 चीजें अभी तक जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट्स हमारे पास आ रही है वो ये है कि टॉक्स कंटिन्यू रहेंगी जी। फ्रिक्शन पॉइंट्स को लेकर डिसएंगेजमेंट का जो प्लान भारत सरकार की तरफ से पेश किया गया था उस पर ज्यादा कोई बड़ी पेशरफ्त अभी तक दिखती हुई नजर नहीं आ रही है। ताहम मुज़ाकरात को मुस्तकबिल में भी आगे बढ़ाया जाएगा और कन्फ्रंटेशन जो पॉइंट्स है, जहां पर हाई सेंसिटिव पॉइंट जो है वहां पर किस तरीके से इनखिला हो और पुरानी पोजीशन 1.5 साल पुरानी पोजीशन को बहाल किया जाए, उस पर भारत सरकार का मौक़िफ़ जो है वो दोबारा रखा गया। अब देखना होगा कि चीन की तरफ से क्या कुछ कहा गया है, लेकिन चीन ने एक मस्बत इशारा ये जरूर दिया था कल जब ये मुज़ाकरात चल रहे थे, तो दफ्तर खारजा जो चीन का है फॉरेन ऑफिस, उनकी तरफ से ये कहा गया था कि हालात स्टेबल है जी, दोनों मुल्कों के बीच नो डाउट फौजी जमा बहुत ज्यादा है लेकिन स्टेबल है, दोनों अमन की राह में आगे बढ़ने की कोशिश में है। लेकिन अब क्या कुछ वहां पर होगा उसका इंतजार हमें भी रहेगा। फिलहाल इतनी खबर जरूर है कि रात 10:30 बजे तक दोनों कमांडर्स आमने सामने थे, बात करते रहे और बातों बातों में यहां तक बात पहुंची कि आने वाले दिनों में बातचीत को और भी जारी रखा जाए। तो ये बात थी जनाब कॉप्स कमांडर्स की बातचीत जो ईस्टर्न सेक्टर के अंदर मशरकी लद्दाख के हवाले से बात चल रही थी। जी आसिफ, बिल्कुल, इस पे फौज की तरफ से और भी वजाहती बयान जो है वो जारी किया जाएगा, क्योंकि मीटिंग काफी तवील हुई है। तो 14वें दौर की मीटिंग अक्टूबर के बाद एक काफी लंबा अरसा बीत गया था जब मीटिंग नहीं हो पा रही थी, लेकिन इस मीटिंग से ठीक पहले आपको याद होगा जब मीटिंग लगभग शुरू हुई थी, तकरीबन 40 से 50 मिनट हुए थे, फौजी सरबराह भी मुल्क के अवाम के सामने आए और प्रेस ब्रीफिंग में एक के बाद दीगर उनसे जो सवाल किए जा रहे थे उस पर जवाब भी दिया। उन्होंने कल सियाचिन के हवाले से भी बड़ा इंपॉर्टेंट कमेंट किया है गौहर की, अगर पाकिस्तान शराइत को मानता है, सूरत हाल ऐसी बनती है, तो वो हिस्सा जहां पर अफवाज इस वक्त आमने सामने रही, यहां तक कि जंगी सूरत हाल कई मरतबा पैदा हुई, उसको गैर फौजी इलाका बनाने के लिए भी तैयार है अगर ऐसी सूरत हाल इस इलाके के अंदर खासतौर से बनती है। लेट्स सी क्या कुछ कह रहे हैं जी जनरल नरवणे साहब ने, क्या कुछ कहा है जी। Stable and under control. As I mentioned, that talks are underway, and while the talks are underway, there is always hope that through dialogue we will be able to resolve our differences. What happens and whether a situation escalates or not is very difficult to foretell or to predict. But with whatever we have done so far, we are in a position to meet whatever is thrown at us in the future, and of that I can assure you very confidently. And war is always, or conflict is always an instrument of last resort. But if resorted to, we will come out victorious. फौजी सरबराह बात कर रहे थे और